वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी तक हमने जो रिलेशन देखे पहले बीवी, बीटी और पीआर के बारे में। तो हम देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये मान लो कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो इनिशियल पोजीशन थी उसकी ये है और अब dx डिस्टेंस जो है वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो चुका है और इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई गैस है। तो इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा वो हम फाइंड करेंगे। वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो गैस क्या हुई है, कौन से मॉडल में गई है, गैस एक्सपेंड हुई है। dw इक्वल्स में pa dx, ये सबसे पहले पॉइंट में ही पढ़ाया हुआ था जब मैं तुम्हें एडियाबेटिक थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया हुआ था। ये कैसे आता है, तो ये ना एक तरीके से देखा जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला है। कैसे, तो वर्क डन इक्वल्स में क्या होता है, फोर्स और इनटू में डिस्टेंस। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर और इनटू में एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को, तो फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर और इनटू में एरिया और dx वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो pa dx होता है। अब ये एरिया और dx दोनों मिल गए तो ये क्या हो गया, p dv हो गया। तो dw इक्वल्स में कितना आ गया, p dv आ गया, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम आ गया। द आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली, ये जो आइडियल गैस है वो एक्सपेंड हो रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है एंड चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट p1 v1 t1 टू p2 v2 t2। मतलब p1 v1 t1 से p2 v2 t2 पे एक्सपेंड हो रहा है। टोटल वर्क डन कितना होगा, तो हम देखते हैं कि वर्क डन ऑफ एडियाबेटिकली इक्वल्स में किस फॉर्म से किस फॉर्म पे जा रहा है, तो v1 से v2, तो इनिशियल और फाइनल लिमिट क्या लगी इसके साथ, तो v1 टू v2 pdv का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया फॉर एन एडियाबेटिक चेंजेस। एडियाबेटिक चेंजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, pv की पावर गामा इक्वल्स में किए, ये हमने फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा था कि जब एडियाबेटिक का जो रूल पढ़ा तीन, उन तीनों रूल में सबसे पहला रूल यही पढ़ा था कि pv की पावर गामा इक्वल्स में किए, तो p इक्वल्स में क्या आ गया, k अपॉन में v की पावर गामा। तो p को क्या लिख सकते हैं, k इनटू में v की पावर माइनस में गामा। वर्क डन ऑफ एडियाबेटिकली में हम उसको पुट कर देते हैं। वर्क डन ऑफ एडियाबेटिकली में जैसे हमने इसको पुट किया तो p की पावर क्या रखना है हमने, p की पावर हम रखेंगे k इनटू में v की पावर माइनस में गामा इनटू में dv। क्लियर है, k को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म था, तो v1 से लेके v2 v की पावर माइनस में गामा और इनटू में dv। अब देखना इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो v की पावर 1 माइनस में गामा डिवाइड बाय 1 माइनस में गामा। ये जो v की पावर माइनस में गामा था उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, v की पावर 1 माइनस में गामा डिवाइड बाय 1 माइनस में गामा v1 टू v2। क्लियर है इतना। अब ये जो टर्म है 1 माइनस में गामा, इसको हम बाहर लेके आ गए तो ये अपॉन में 1 माइनस में गामा v2 की पावर 1 माइनस में गामा माइनस में v1 की पावर 1 माइनस में गामा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस में गामा था लेकिन हमने साइन चेंज कर लिया तो 1 अपॉन में गामा माइनस में 1, तो जो v1 माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। तो k v1 की पावर 1 माइनस में गामा माइनस में k v2 की पावर 1 माइनस में गामा। इसमें हम पुट करेंगे k इक्वल्स में p1 v1 की पावर गामा इक्वल्स में p2 v2 की पावर गामा। तो टोटल कितना आ गया, एडियाबेटिक वर्क डन 1 अपॉन में गामा माइनस में 1 p1 v1 की पावर गामा v1 की पावर गामा माइनस में 1। क्या हम पुट कर देते, तो ये जो हमारा k था इस k के बदले हमने p1 v1 की पावर गामा और v2 वाले में p2 v2 की पावर गामा ये लिख दिया। तो p1 v1 की पावर गामा v1 की पावर गामा माइनस में 1 माइनस में p2 v2 v2 की पावर 1 माइनस में गामा। क्लियर है। अब देखो v1 की पावर गामा है और v1 की पावर गामा माइनस में 1, तो एक गामा नीचे एक v1 नीचे आ जाएगा तो एक ही बच जाएगा। देखो इसको सिंपल करके दिखाते हैं। तो p1 v1 की पावर गामा इनटू में v1 की पावर 1 माइनस में गामा। तो p1 v1 v1 की पावर क्या गामा इनटू में v1 की पावर एक ऊपर आ गया और v1 की पावर गामा एक नीचे आ गया क्योंकि ये माइनस में था, तो v1 की पावर से एक कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया, बच गया p1 और v1, वही यहाँ लिखा हुआ है p1 v1 v2 के टर्म्स में भी ऐसा ही हुआ है कि एक तुम्हारा कट गया और दूसरा बच गया, तो p1 v1 माइनस में p2 v2। क्लियर है। तो v1 इक्वल्स में क्या होता है nRT1 और p2 v2 इक्वल्स में क्या होता है nRT2। तो इसको हम v2 को pv इक्वल्स में nRT होता है ना, तो nRT के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, t1 की जगह पे nRT1 और t2 की जगह पे क्या nRT2। अब इसमें से nR हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि n एक नंबर दोनों में कॉमन है और r गैस कांस्टेंट वो भी दोनों में कॉमन है।
तो एनआर कॉमन ले लिया तो वर्क डन ऑफ एरिया बेसिकली कितना आ गया, एनआर डिवाइड बाय गामा माइनस में 1 अंडर ब्रैकेट T1 माइनस में T2, ये वर्क डन ऑफ एरिया बेसिकली आ गया। क्लियर है इतना?